गोविंद सिंह परिहार पुत्र श्री चमन सिंह पडियार गांव तहसील पोखरण जिला जैसलमेर राज्य राजस्थान का जन्म 3 जुलाई 1916 को हुआ था। बचपन से ही गरीब परिवार में थे। बचपन से ही फौज में जाने का सपना था। तारीख 7 मार्च 1941 को ब्रिटिश सरकार की सेना में 7 राज राइफल राजपूताना में भर्ती हो गए थे। फौज में रहते हुए गोविंद सिंह परिहार ने सराहनीय काम किए। फौज में रहते हुए अनेक आतंकियों को मार गिराया था। मार्च 1942 को सिंगापुर भेजा गया, वहां जापान द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। 15 दिन जेल में रखा गया। अप्रैल 1942 को आजाद हिंद फौज में 8वीं गोरिल्ला रेजिमेंट शामिल हो गए। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा सहित आजाद हिंद फौज रंगून, यांगून से होती हुई थलमार्ग से भारत की ओर बढ़ती हुई 18 मार्च सन 1944 को कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गई और ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से जमकर मोर्चा लिया। बोस ने अपने अनुयायियों को जय हिंद का अमर नारा दिया और 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। उनके अनुयायी प्रेम से उन्हें नेताजी कहते। गोविंद सिंह परिहार ने 1945 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में लड़ते लड़ते बर्मा में अंग्रेजों द्वारा कैद कर दिया गया था। जेल में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बर्मा से हिंदुस्तान लाया गया। ब्रिटिश हुकूमत ने मुल्तान जेल में बंद कर रखा था। वहां से 3 फरवरी 1946 को आजाद हिंद फौज के सुप्रसिद्ध मुकदमे से रिहा कर दिया गया। गांव में आने से पहले अपने माता पिता को खो चुके थे। गांव में रहते हुए खेती का काम करते रहे। गोविंद सिंह की एक बहन थी जिसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। श्री गोविंद सिंह की सन 1950 को मूलकव पुत्री दलपत सिंह राठौर से शादी हो गई थी। समय बड़ा कठिन गुजरा। फिर भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा सन 1972 को केंद्र सरकार द्वारा 200 रुपये पेंशन तथा ताम्रपत्र भेंट किया गया था। कमजोर स्थिति में गुजारा चलता रहा। फिर मुसीबतों का सामना करते करते सन 26 मई 1986 को स्वर्गवास हो गया। गोविंद सिंह ने अपने जीवन में कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। वह अपने देश से बहुत ही ज्यादा प्यार करते